भारत माता की जय हो। आज के SRS सोसाइटी में आयोजक कार्यक्रम की हमारी शालिनी सैनी जी, जिनको अभी पार्टी में बहुत बड़ा दायित्व दिया है, जो कि IT विभाग की सह प्रमुख बनाई गई हैं, उसके लिए मैं पार्टी का और हमारे सभी आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित हमारे जिले के महामंत्री और जयराम प्रजापति जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता जी, हमारे जिले के महामंत्री डॉक्टर भारत भूषण जी OBC मोर्चा, हमारे संतोष सैनी जिला महामंत्री OBC मोर्चा, हमारी बहन मूर्ति शर्मा जी जो पूर्व में महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष रही हैं, और हमारे जो आयोजक शालिनी सैनी जी, और मैं हमारे बीच में अभी ओमवीर खांडा जी जो आए हैं, वो भी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, और राजकुमार जांगड़ा जी जो मतलब OBC मोर्चे के मंडल के अध्यक्ष हैं, और सभी मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी कॉलोनी वासियों को सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के नमन और प्रणाम करता हूं। आज अब ये सबसे पहले स्वागत की कड़ी में मैं नाम बोलना चाहूँगा जयराम प्रजापति जी का। जयराम प्रजापति जी का फूल माला पहनाकर पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे हमारे प्रधान विजय पटेल जी हैं। पवन जी आए, उनका बहुत इसी कड़ी में हमारे देवेंद्र गुप्ता जी का स्वागत करेंगे देवकी नंदन जी, हरीश कुमार शास्त्री जी। ओमवीर खांडा जी का स्वागत करेंगे देवेंद्र दीक्षित जी और भगवत शर्मा जी। इनको पहनाना तुम्हारा बने, इनको तो बने, इनमें तो रुपये लेना तसल्ली से, जिन पे तो ले लो, जिनके स्वागत करो। में हमारे जिला महामंत्री डॉक्टर भारत भूषण का स्वागत करेंगे भगवत शर्मा जी, बली जी और भगेंद्र कुमार सैनी जी। ना तुम तो लेना है, जरूरत है। वो हमारे सोसाइटी के प्रधान जी हैं, उनका स्वागत करें। हाँ बिल्कुल, ये बनता है अपनी सोसाइटी अपना। नागी जी आइए, ये 8 टीम के मेंबर हैं हमारी, और वो भाई जी आइए, भाई जी अंदर आ जाओ। अब हमारे शास्त्री जी हैं हरीश कुमार जी, उनका भी संतोष सैनी और राजकुमार जी माला डाल के स्वागत करेंगे। सर हम तो अब घर वालों के साथ, घर वालों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी फर्ज बनता है। जितेंद्र जी का भी स्वागत करेंगे हमारे देवेंद्र गुप्ता जी करें। ओमवीर खांडा जी को मैं निवेदन करूंगा, वो हमारी सोसाइटी के
जितेंद्र जी उनका स्वागत करें। गुलशन जी का स्वागत संतोष सैनी जी करेंगे। एक ही हाथ। हेलो हेलो बोलने की जरूरी है क्या? ले लिया जी। और एक बेंजल को भी अभी फोटो आ जाएगा पकड़ लेंगे। हम किसी भी सभा में काफी लोग कोशिश करता है कि हम लेट जाएं, लेकिन जांगड़ा जी की तरह हम भी सबसे पहले जाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं सबसे अच्छी प्रसाद शब्द के रूप में सबसे पहले बढ़ रही हो और लास्ट वाले को कुछ नहीं मिले। तो जांगड़ा जी का विशेष इस पर भारत भूषण जी एक बार अपने हाथ उठा देंगे तो बस ऑर्डर क्योंकि आप तो हमारे जरूरी है। संतोष सैनी जी भी हमारा मोहन नगर में स्कूल चलता है। आप भी हमारे वहाँ स्कूल, हाँ शुरुआत उन्होंने स्कूल के हमारे साथ ही किया था वहीं से, तो तब से ही काफी हमारा स्कूल वाले अगर स्कूल की बिरादरी एक है तो वैसे भी बिरादरी एक है। हम भी कुशवाहा पटेल है, कुशवाहा सागी सैनी सभी। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसी बहाने पुरानी यादें ताजी हो रही है और समाज का सोसाइटी का एक पार्टी का मतलब होता है। देवेंद्र गुप्ता जी आप मंडल अध्यक्ष हैं। ओमवीर पांड्या जी जो हमारा स्कूल है मोहननगर में, और सीरिया के साथ आप वो हैं। आपका वहाँ काफी चर्चा चलती रहती है और बातें होता रहता है। मुलाकात होती है। आज विशेष मुलाकात आए और वो भी अपनी वाणी से दो शब्द हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बोले। सभी को मेरा नमस्कार। मंचासीन सभी आगंतुक सबका नाम लेना, मैं आरडब्ल्यू का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज ये बहुत ही खुशी का माहौल है और ऐसी ही खुशी का माहौल बना रहे और हम इन सबके साथ, ये हमारे साथ खड़े रहे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। भाई जयराम जी का यहाँ पधारने पर, जिला महामंत्री का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। संचालन कर रहे हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य पूरनचंद जागड़ा जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने पूरे मंच का संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े ही सद्भाव से हमारे बीच में कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य माता के समान हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष अपनी माता जी का मूर्ति शर्मा जी का यहाँ पे आने पर इनका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के बीच में, हमारे बीच में हमारी पार्टी की, बीजेपी की, भाजपा की, अगर हम जिला पलवल की बात करें, हमारी जो एक रीढ़ की हड्डी है, हमारे भाजपा के दोनों जिला महामंत्री श्री दिनेश कौशिक जी हमारे जिले के महामंत्री यहाँ पधारे हैं, तो उनका यहाँ आने पर मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ में परम आदरणीय हमारे भाजपा के ओबीसी मोर्चा के, जिन्होंने हमारे ओबीसी मोर्चा को एक नई जान दी है, एक नई ऊंचाइयों पर लेके आए हैं, हमारे जयराम प्रजापति जी, उनका भी यहाँ पहुँचने पर, जिला महामंत्री बनने पर उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इसी कड़ी में हमारे पलवल वन के मंडल अध्यक्ष श्री देवेंद्र गुप्ता जी का भी मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी कड़ी में हमारे पलवल 2 के मंडल अध्यक्ष श्री ओमवीर पांड्या जी का भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वर्तमान में अभी हमारे मेन बॉडी के सचिव बने हैं भाई साहब पवन भारद्वाज जी, इनका भी यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
हमारे सामने हमारे ओबीसी जिला महामंत्री डॉक्टर भारत भूषण जी बैठे हुए हैं, उनका भी यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसी के साथ मैं सोसाइटी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सभी निवासियों का, जो आपने हमें इतना मान सम्मान, इतना प्यार दिया हमारी पार्टी को, तो इसके लिए मैं आप संपूर्ण सोसाइटी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी बहन जी सावनी सैनी जी का, जो उन्होंने इतना भव्य और इतना अच्छा कार्यक्रम हम सबके बीच में रखा है, इतनी मेहनत की है, इतना प्यार सम्मान उन्होंने हमें दिया है। मैं बहन जी का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपके सामने हमारे भाजपा के वो वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष विपिन बैसला जी किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि उनकी अनुपस्थिति में हमारा, जैसा कि संगठन का एक चलन होता है, एक आदेश होता है कि अगर वहाँ पे हमारे महामंत्री जी उपस्थित होते हैं तो समझिए कि हमारे जिला अध्यक्ष भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी हमारे अभी नवयुक्त हमारे महामंत्री जी दोनों बने हैं, वो इतने सहनशील और इतने हर सभ्य, हर समाज को, हर साथी को इतना एक सहयोग करते हैं, हर साथी का इतना साथ देते हैं। और इनका टीम में आना, भाजपा में आना, एक महामंत्री के रूप में आना, आज मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा कि भाजपा के जन जन के बीच में जो खुशी की लहर है, और ये आप एक फेसबुक पर भी देख रहे होंगे, मीडिया के जरिए भी देख रहे होंगे कि कितना हमारे दोनों महामंत्रियों का कितना सम्मान हो रहा है, कितना प्यार मिल रहा है। तो आज जो भाजपा के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ी हुई है, तो ये एक ही कारण है कि हमारी भाजपा ने हमारे बीच में दो ऐसे अनमोल हीरे महामंत्री के रूप में हमें दिए हैं, जो सदैव हम पर और आप पर, पूरे पलवल पर पूरा प्यार बना के रखेंगे, विश्वास बनाकर रखेंगे। ऐसा मेरा आपके बीच में एक विश्वास दिलाता हूं कि हमारे दोनों महामंत्री अपने आप में एक किस्म के हीरे हैं। हम पर, आप पर और पूरे पलवल पर हर काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मैं पुनः अपने दोनों महामंत्रियों का संपूर्ण टीम के साथ पहुंचने पर और कॉलोनी वासियों का, सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जागरा जी। आज इस बैठक का आपके स्वागत समारोह में उपस्थित हमारे दोनों जिले के महामंत्री दिनेश कौशिक जी, जयराम प्रजापति जी, मंडल अध्यक्ष भाई ओमिर खांडिया जी, भूषण जी, अपने पवन जी और राजकुमार जांगड़ा जी, संतोष जी और आप सभी RWA के प्रधान और सोसाइटी के जो भी मेंबर यहाँ पे बैठे हैं, सभी का यहाँ बैठने पर, आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और आपको पार्टी की तरफ से ये आशा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, एक जो टीम बनी है ये आप लोगों के बीच से बन के आई है। कोई ये राजनीतिक क्षेत्र में से या पहले कोई राजनीतिक घराना, हमारा कोई राजनीतिक नहीं रहा है। तो जब भी कभी भी आप हमें काम के लिए, दोनों जिला मंत्री भी आपके साथ हैं, दोनों मंडल अध्यक्ष आपके शहर के ही, जब भी आप हमें याद करेंगे हम आपके बीच में। धन्यवाद। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी पलवल के जिला महामंत्री बड़े भाई गुरु जी दिनेश कौशिक जी, हमारे दूसरे महामंत्री बड़े भाई बहुत ही सरल स्वभाव के धनी जयराम प्रजापति जी, मेरे मंडल में मेरे साथी देवेंद्र गुप्ता जी, मेरी माता जी ममती शर्मा जी, अपने जांगड़ा साहब और सभी सम्मानित मंच साथियों, आज जो दायित्व हमारी बहन जी सावनी सैनी जी को जो मिला है, यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा है, मैं उनको और आपको सभी को, पूरी टीम को और टीम की तरफ से आपको सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, जैसी भी संगठन की जहाँ भी जरूरत है, हमारे दोनों महामंत्री पूरे दिन पलवल की सेवा में लगे रहते हैं और जो हमारे लिए भी जो आपका आदेश होगा, हम भी आपके साथ खड़े हैं। जय श्री राम। वो आए जो भी अपडेट हो सकते हैं। हेलो, जय श्री राम।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सभी बड़े भाई देवेंद्र गुप्ता जी, हमारे दोनों महामंत्री दिनेश कौशिक जी, जयराम प्रजापति जी, और यहाँ उपस्थित सारे साहिबों से सभी बड़े ही हैं, सभी का मेरी तरफ से राम राम। और हमारी बड़ी बहन सानवी सैनी जी का जिला कार्यकारिणी IT सेल में सह प्रमुख बनाए जाने पर मैं इनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आगे के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छे हार्दिक शुभकामनाएं। आप खूब तरक्की करें, आपका परिवार सदा सुखी रहे और जो भी लोग आपके पास कोई काम लेके आए उन सभी के काम के लिए आप आगे खड़े रहें। जैसे कि हमारे दोनों महामंत्री जी, दोनों अध्यक्ष साहब, महामंत्री साहब सभी उपस्थित हैं। मैं भी भगवान से यही कृपा करूंगा कि आप आगे खूब तरक्की करें। राधे राधे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी बहन जी मूर्ति शर्मा जी, जो जिले की पूर्व में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है, वो भी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। मेरे भाई दिनेश कौशिक जी, जयराम प्रजापति जी, देवेंद्र जी, ओमवीर, सभी भाइयों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरी बेटी शालू सैनी को इस पद पे पहुँचाया, और संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने कॉलोनी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारा स्वागत ये मान सम्मान दिया उनका। जय श्री राम। उसी के कारण आज हमारे सामने ये चेहरे उभर कर आए हैं, तो मैं इनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि भाई जी आप सब हमेशा ऐसे ही सभी का साथ देते रहे और सबकी समस्याओं को आप सुने और समय पर उन्हें देखें, किसी को भी आप निराश ना करें। वैसा अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और आगे भी नहीं कभी ऐसा होगा। तो और एक बात और कहना चाहती हूँ, आज भाई जी जो महामंत्री हमारे जो दोनों बैठे हैं, इन्होंने मुझे इतना बड़ा पद देकर जो मुझे इतना मान सम्मान दिया है और जो मेरी पार्टी कौशिक जी ने आपको संबोधित किया। अब इसी कड़ी में मैं सोसाइटी में से हमारे हरीश शर्मा जी हैं, वो अपने समापन की ओर मतलब संबोधित करें और इसके बाद में हम एक ग्रुप फोटो लेंगे पूरी सभी के साथ में, जो कि हम फेसबुक पे भी डालते हैं और ये सारा मतलब हाँ ये है। और आए हरीश शर्मा जी और वो समापन की। आने वाले समय में हमारे बच्चों का विकास होगा। आज हरियाणा के अंदर आप देखेंगे कि हमारे बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, बिना खर्चे और पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। ये भी काम देने का हरियाणा की सरकार ने किया है। पहली सरकारों में तो नौकरियां पैसों से मिलती थी, क्योंकि हम यहाँ पे सोसाइटी में रहते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा धन तो नहीं, हमें अपने बच्चों को नौकरी लगाना है या बिजनेस करवाना है, तो इसके लिए भी हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो वो सब सरकार ने बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं। साथियों, आने वाला समय हमारा बहुत ही ब्राइट है, हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हमारा फ्यूचर ब्राइट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम हर प्रकार से सुरक्षित हैं। चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, केंद्र सरकार ने भी बड़े बड़े आयाम स्थापित किए हैं। भारत में अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हो तो आप देखेंगे कि भारत की जो हमारी रेस्पेक्ट है कितनी बढ़ जाती है। किसी भी देश में जाओ तो आपको इतने मान और सम्मान मिलता है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि हमारे मोदी जी किसी देश में जाते हैं, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि मोदी जी किसी देश में गए और किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पैर छूता है। ये भी पहली बार मोदी जी के कारण नहीं हो पाया। साथियों, इस तरह के अनेकों उदाहरण है। साथियों, अनेकों उदाहरण है। मैं तो आपको बस अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। आपको दोबारा ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे सभी भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आपने मान सम्मान दिया, आपके मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकारिणी सदस्य भाई पूरन चंद जी और पूर्व में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रही हमारी माता समान मूर्ति शर्मा जी, और तीसरी बार हरियाणा में तीसरी बार सरकार है ना, तीसरी बार केंद्र में भी तीसरी बार सरकार है, हरियाणा के अंदर तीसरी बार है। इसी प्रकार तीसरी बार महामंत्री रहे हमारे डॉक्टर भारत भूषण जी।
इनका भी स्वागत अभिनंदन। और हमारे RWA के जो प्रधान हैं आपके विजय पटेल जी, हमारे पुराने साथी है, मैं तो इनका छोटा भाई छोटा बेटा लगा लो। हम और विजय पटेल जी काम करते थे साथ साथ, इनकी मैं भी LIC में काम करता था बहुत पहले, अब तो नहीं करता। तो ये मेरे सीनियर थे, समय समय पर गाइडेंस देते रहते थे, गुरु के समान की ऐसे पॉलिसी बेचो, ये लाओ, इससे मिलो, इससे मिलो। आरसी प्रसाद जी थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बैठे हुए हैं, इनको ये पता भी होगा, उनको ज्ञात भी होगा कि कई बार मैंने इनसे डांट खाई थी। जब कोई गलत पॉलिसी कर लाते थे तो हम ये खूब डांटते थे ना। वो साथियों जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही हमें कामयाब बना के गई है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों आपके जो पूरे RWA डिपार्टमेंट ने जो हमारा ये कार्यक्रम किया है, स्वागत समारोह, मेरा हमारे दूसरे महामंत्री, हमारे पूरे भाजपा की टीम का स्वागत किया, इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। दिन भर हम टेलीविजन में देखते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो न जात पात को देखती है, न गरीबी अमीरी को देखती है, किसी भी कार्यकर्ता की मेहनत को देखती है। जैसे आज हमारी बड़ी बहन शालिनी सैनी जी की मेहनत को देखा और उनको जिले में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। इसी प्रकार मैंने भी बहुत मेहनत करी तो भारतीय जनता पार्टी ने देखा और मुझे जिम्मेदारी दी। इसके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अपने जिला अध्यक्ष श्री विपिन बैसला जी और हमारे पलवल में जो विधायक हैं हमारे गौरव गौतम जी और जो हरियाणा सरकार में मंत्री है, उनका तो तहे दिल से धन्यवाद। वो हीरो को ढूंढ के लाते हैं, उनकी ये खासियत है। साथियों मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो आप ये सोसाइटी पलवल से थोड़ा हटके है। आप RWA जो यहाँ पे जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं, एक सोसाइटी है पलवल में। लोग अपना निवास स्थान बनाते हैं, दूर दूर से कोई गांव से आता है, कोई दूसरे शहर से आता है, कोई दूसरे प्रदेश से आता है यहाँ पे अच्छा घर बनाने के लिए। क्यों आते हैं कि भाई हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारे बच्चों को हमारा लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, रोजगार मिलेंगे, सुख शांति मिलेगी। इसलिए शहर में हम आके यहाँ पे अपना बसेरा करते हैं। क्योंकि ये सोसाइटी तो इतनी पुरानी नहीं है, हमने वो समय देखा है साथियों। इस पलवल में आप पलवल में रह रहे हैं, दूर दूर दराज के गांवों से शहरों से आके हम पलवल में निवास स्थान बनाया है। हमने वो समय देखा है पलवल के अंदर इतनी सारी झूठी FIR होती थी, दिन भर झगड़े होते थे, रोड पे चलते थे तो लोग बाग, आपको ये लगा लो कि लोग बाग जबरदस्ती झगड़ा करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज आपको कोई पलवल में झूठी FIR नहीं मिलेगी, कोई झूठे झगड़े नहीं होते, सुख शांति मिलेगी। और हमारे जो मंत्री हैं गौरव गौतम जी, उनकी सोच पलवल को लेके मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ साथियों, जब से वो मंत्री बने लगभग 7-8 महीने हो गए उनको, मोटा 7-8 महीने होंगे, उनकी सोच पलवल के विकास को लेकर इतनी जबरदस्त है। मुझे लग रहा है कि आने वाले 4.5 साल में जो पलवल का नाम होगा हमारे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत देश में, भारत के मानचित्र पे आपको एक अलग ही सुंदर दिखाई देगा। आपको गर्व होगा कि हम पलवल शहर में रह रहे हैं, हम एक अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां आपको चारों तरफ विकास ही विकास देखने को मिलेगा। साथियों मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ साथियों, एक तो सबसे पहले तो बहन जी को हमने बधाई दे दी, बाकी जितने भी हमारी सबकी टीम बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की टीम आज आपके इस RWA की जो सोसाइटी है, इन्होंने हम सबको यहाँ पे बुला के मान सम्मान दिया। आज हम आपकी जो ये RSS की सोसाइटी है इसमें हम बैठे हुए हैं, आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता की आपको कभी भी जरूरत पड़ती है वो आपके लिए हमेशा यस कहेगा, क्योंकि इनकी डिक्शनरी में नो नाम का तो वर्ड ही नहीं है, ऐसा मान लेना। अभी जैसे हमारे पटेल जी ने बताया बहन जी के लिए कि इनकी कितनी तारीफ करी, ये तारीफ के काबिल है बहन जी हमारी, क्योंकि हमारा भाजपा का हर एक कार्यकर्ता, कोई भी आपसे हर एक कार्यकर्ता इतनी शालीनता के साथ काम करता है, बिना भेदभाव के काम करता है, बिना लोभ और लालच के काम करता है। वो उसको केवल समाज सेवा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता साथियों, समाज सेवा के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो आप किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी दिक्कत हो फोन करेंगे, वो हमेशा आपके लिए 24 घंटा हाजिर रहेगा। और इसी प्रकार हमारे मंत्री जी भी हाजिर रहते हैं साथियों। तो आपने तीसरी बार सही निर्णय लिया, सही सरकार को चुना है और आप विश्वास कीजिए कि आपने बहुत अच्छा। महामंत्री OBC मोर्चा हमारे संतोष सैनी जी, डॉक्टर भारत भूषण जी जो कि तीसरी बार जिले के महामंत्री हैं, मैं और हमारे पवन जी हैं, इनको अभी जिला सचिव की पदवी दी है। और हमारी बहन पूर्व में बहुत ही कर्मठ लगनशील, जबकि पार्टी का कोई जनाधार नहीं होता, तब से पार्टी के लिए काम कर रही है मूर्ति शर्मा जी। और
हमारी शालिनी सैनी जी जो हमारी पूरी टीम के साथ में, मैं ये कहूँगा महिला मोर्चे की जिला उपाध्यक्ष है, महिला मोर्चे में भी काम करना, ओबीसी मोर्चे में भी काम करना, और अब पार्टी ने जो इनको दायित्व दिया, मैं उनके लिए भी जिला अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे SRS सोसाइटी के सभी बंधुओं को, जिन्होंने इतनी गर्मजोशी से हमारी टीम का स्वागत किया। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे जिला महामंत्री जयराम प्रजापति जी, जो अपनी मधुर वाणी से बहुत देर मतलब वक्तव्य देते हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। करते हैं कभी भी सोसाइटी वालों को, अब तो ज्यादातर आपको कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सामने ही एक तुम्हारे लिए ऐसी कार्यकर्ता है जो आपकी बात को आगे पहुंचाती रहेगी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे दिनेश कौशिक जी का, वो भी अपने वाणी से संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं शालिनी बहन जी हैं, आपको पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और बहन जी मैं आपको इसके लिए बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी पलवल जिले की आपको मिली है। सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, हमारी पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे बहुत ही आदरणीय है, हमारे जिले के महामंत्री, हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष साथी बैठे हैं, संतोष जी हैं, चंद्रकला जी हैं, भारत भूषण जी हैं, सभी पार्टी के युवा साथियों, संगठन की जिम्मेदारी मिली है, और संगठन की बात ना हो और खाली फूल मालाएं पहने, पटका पहने, स्वागत करवाएं और निकल लें, तो कहीं ना कहीं संगठन के साथ ये बेईमानी हो जाएगी। तो हमने और जयराम जी ने तय किया है, कुछ चीज़ें आप बताएंगे, कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी वो नहीं करना, कि आज भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के प्रधानमंत्री, सबसे शक्तिशाली दुनिया के प्रधानमंत्री के मार्फत इतिहास लिखा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्येक युवा को, प्रत्येक बुजुर्ग को, प्रत्येक महिला को और देश के बच्चे बच्चे को जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जरूरत है। इतिहास कैसे लिखा जा रहा है? ये सोसाइटी तो बहुत बड़ी है, पर हम कुछ लोगों को सुनने का, मोदी जी की बातों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तो हम सोसाइटी अपना सोशल साइट के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सब चीज़ों को देखते होंगे, सुनते होंगे, पर जो चीज़ें आप यहाँ पर सुनकर जा रहे हैं, यहाँ पर मेरा आपसे निवेदन है वो चीज़ें आगे भी पहुँचाने का आप काम करेंगे, कि हम एक प्रकार, जिस प्रकार से भगवान राम ने समाज के हित में काम को आगे बढ़ाया था, ऐसा थोड़ी है भाई भगवान राम को भीड़ की, वानरों की और उनकी जरूरत पड़ती, वो अकेले कुछ भी कर सकते थे, पर एक समाज को संदेश देने का काम किया कि आदिवासियों को इकट्ठा करेंगे, भीलों को इकट्ठा करेंगे, वानरों को इकट्ठा करेंगे और समाज में एक अच्छी दिशा देने का काम करेंगे। तो रामायण लिखी गई और एक अच्छा संदेश दिया, और हमने 2-3 लाइनें सुनी होंगी, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से, पर बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। लाखों वर्षों का हिंदुस्तान का इतिहास है। यूनान मिस्र रोम मिट गए, वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, कोई किसी देश में जाकर बस गया, कोई किसी देश में जाकर बस गया। हिंदुस्तान के लोग सनातन की रक्षा करते हुए, हिंदुत्व की रक्षा करते हुए जहाँ पर हैं वहीं पर हैं।
और समय समय पर जैसे भगवान राम ने समाज को इकट्ठा किया, ऐसे ही समय समय पर महान विभूतियां आती रहती है। स्वामी विवेकानंद जी आए, स्वामी दयानंद जी आए, बहुत ऐसे महापुरुष आए, बाबा साहब आए, बहुत ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने समय समय पर इस देश के लिए अपनी भूमिका निभाई। आज उसी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास लिखा जा रहा है। दुनिया में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि जब एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है तो उस देश के राजदूत, उस देश के प्रधानमंत्री और उस देश के राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं। ये हमारे लिए, पूरे देश की 140 करोड़ जनता के लिए, ये आपके लिए, ये हम सब के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। ये बातें हमको आगे बतानी चाहिए। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जब दो देशों का युद्ध चल रहा हो, यूक्रेन और रूस का, बमबारी चल रही हो, मिसाइल्स चल रही हो, परमाणु बम तक नौबत आ रही हो, और उस समय एक देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि युद्ध विराम कर लो 2 दिन के लिए। अगर 2 दिन के लिए युद्ध विराम नहीं करते, हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्र यहाँ पर फंस रहे हैं, उनको निकलना है। आप अगर युद्ध विराम नहीं करते हैं तो मजबूरन हमें इस युद्ध का हिस्सा बनना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 देशों ने अपनी इतनी भयंकर बमबारी 2 दिन के लिए बंद करी, और हमारे देश के छात्र तो तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता का और वंदे मातरम का जय घोष करते ही वहां से उस देश से निकल कर आए। हमारे देश के बच्चों की आड़ में पाकिस्तान के छात्र भी भारत माता का जय घोष करते हुए हमारे देश में आए। हमारे देशवासियों ने बहुत स्वागत किया बच्चों को। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। एक समय होता था, आप सभी ने ट्रेनों में सफर किया होगा। ट्रेनों में सफर करते टाइम एक ऑनलाइन व्यवस्था होती है जिस पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है, लेडीज बोलती है, लावारिस वस्तु से सावधान रहें, इसमें बम हो सकता है। आज आप दोबारा ट्रेन में सफर करके देखें, वो लाइन आपको सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मोदी राज है, बम का कोई खतरा नहीं है। 2014 से पहले देश में ऐसा भयावह माहौल था कि कहीं भी दंगे होते थे। दिल्ली में बम फटते थे, गुजरात में बम फटते थे, हरियाणा में बम फटते थे, रोजाना यूपी में दंगे होते थे। देश में ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी कि अगर एक बार फिर कांग्रेस लौट कर आ गई, एक बार फिर कोई अन्य दल लौट कर आ गया, एक बार फिर और कोई संगठित सरकार आ गई, तो देश में अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। लेकिन देशवासियों को बाबा रामदेव ने जागरूक किया, अन्ना हजारे जी ने जागरूक किया, नरेंद्र मोदी जी ने जागरूक किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जागरूक किया, सनातन और हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले हिंदू संगठनों ने जागृत किया, आपने जागृत किया, और आपने मोदी जी को वो ताकत दी जो आज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में इतिहास लिखने का काम किया जा रहा है। और ये काम निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि जो ताकत आपने दी है वो ताकत अब इतनी विशाल ताकत बन चुकी है कि मोदी जी ने 2047 तक का लक्ष्य लिया है कि 2047 तक हिंदुस्तान विकसित होगा, हिंदुस्तान शक्तिशाली होगा, हिंदुस्तान विश्वगुरु होगा, और हिंदुस्तान सोने की चिड़िया नहीं, हिंदुस्तान सोने का शेर होगा। ये 2047 में होगा। 2014 से पहले और 2014 के बाद भी कुछ समय तक आप देखते होंगे, सुनते होंगे सोशल साइट पर, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि हमारे देश के जो सैनिक, जो हमारे बच्चे नौकरी लग जाते थे फौज में, आर्मी में, और किसी भी कारण से उनका जम्मू कश्मीर में नंबर आ जाता था, तो उनके ऊपर जम्मू कश्मीर के आतताई लोग, आतंकवादी उनके ऊपर थूकते थे, उनको गालियां देते थे, उनको डंडे मारते थे। ऐसा माहौल देश में था। आतंकवादी नारे दीवारों पर लगा रखे थे कि किसी ने भारत माता की जय बोली तो मार देंगे, किसी ने वंदे मातरम की जय बोली तो उड़ा देंगे। आज माहौल बदला है। आप सबने मोदी जी को ताकत दी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ताकत दी है, और उस ताकत के बिहाफ पर आज ये संभव हो पाया है कि आज कोई थूकना और गाली देना तो दूर, आज कोई बाहर निकलकर सैनिकों की तरफ तिरछी नजर से एक बार देखे, उसे पता चल जाएगा कि सैनिकों की ताकत क्या होती है। ये तो बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के उदाहरण हैं और हम हर जगह जाकर बताते हैं देश एक बार फिर एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ रहा है। देश में बहुत अच्छे इन 5 वर्षों में कानून आने वाले हैं। अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2026 तक बहुत बड़े भव्य कार्यक्रम देश में होने वाले हैं। हिंदू सम्मेलन होंगे, अर्थव्यवस्थाओं के सम्मेलन होंगे, सामाजिक समरसता के सम्मेलन होंगे, युवाओं के सम्मेलन होंगे, महिलाओं के सम्मेलन होंगे, बुजुर्गों के सम्मेलन होंगे और पूरे दुनिया को ये ताकत दिखाने का काम हिंदुस्तान करेगा कि आज हिंदुस्तान संगठित हो चुका है। आज पूरा देश एक दिशा में चलने का काम कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो मेरा ये नेशनल लेवल की बातें थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नायाब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तब से एक बार फिर तीसरी बार हरियाणा में सरकार आई है। मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, पर जितना अनुभव है उसके आधार पर कह रहा हूँ। अब कम से कम 2-3 बार आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आने वाली है। इतना मजबूत संगठन तैयार होगा जिसको आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आज पूरे हरियाणा की जनता नहीं, पूरी देश की जनता जान चुकी है कि बीजेपी इस देश को किस ओर ले जा रही है। बिन पर्ची बिन खर्च। जय श्री राम। भाइयों, अभी हमारे बड़े भाई दिनेश कौशिक जी ने कुछ शब्द कहे आपसे, उसकी एक सच्चाई मैं भी आपको बता देता हूं कि मैं नवंबर में कश्मीर, जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गया था। जो कि भाई ने बताया आपको, उससे कई गुना ज्यादा मान और सम्मान वहाँ के लोग आज की डेट में, जो पहले आपको गालियां देते थे, पत्थर मारते थे, आपको जाने में खतरा लगता था, डर लगता था, उससे कई गुना ज्यादा सम्मान वहाँ के लोग आज आपको देते हैं। वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो भारत में। मैंने कहा जी हरियाणा से, पलवल से। देखिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आइए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको जैसी सुविधा चाहिए, घर का खाना चाहिए, होटल का खाना चाहिए, रहने की सुविधा चाहिए, घूमने के लिए गाइड चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, वो आपसे ऐसे पूछते हैं कि आप जैसे किसी के यहाँ भगवान बन के चले गए। अतिथि देवो बाबा की जो वहाँ कभी भी पॉसिबल नहीं थी, तो मोदी जी की अपनी नीतियों के कारण वहाँ पॉसिबल हुआ है। आपको भगवान की तरह पूजा जाता है। कभी भी जाइए। एक हादसा हुआ है, इसको दिल पे ना रखें। अपना कभी भी कहीं जाने की इच्छा हो, आप जाइए। पूरा देश आपका है, जहाँ आपका मन करे वहाँ जाइए। और एक और छोटी सी विनती आपसे है, ये अगस्त माह जो है ये देशभक्ति का माह है। इसमें हमारे मंत्री जी की तरफ से, जिलाध्यक्ष की तरफ से और हमारे कुछ भाई बंधु आए थे, कल हमें ज्ञान दिया, भाइयों को भी ज्ञान दिया। 10 से 13 तारीख तक पलवल जिले के अलग अलग मंडलों में तिरंगा यात्रा निकलेगी। आप सभी उनमें शामिल हों। अपने घर की छतों पे तिरंगा फहराएं, उसका मान सम्मान करें और शाम को 5 बजे उसे उतार कर अपना सह सम्मान घर में रखें। जो भी आपको मिले, जितने भी सज्जन आपको मिले, उनसे कहेंगे 10 से 13 तारीख तक जिस भी मंडल में वो रहते हो, उसी मंडल में वो यात्रा निकलेगी। वहाँ के मंडल अध्यक्ष अपने आप आपको कोऑर्डिनेट करेंगे। आप उनसे मिलिए, यात्रा को भव्य बनाइए और अपने जो वीर सैनिक, जो हमारे देश के भाई बंधु, हमारे मोहल्ले के गली क्षेत्र के जो शहीद हुए हैं, उनकी याद कीजिए, उनको सम्मान दीजिए। जय श्री राम। इंस्पेक्टर लगे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे डॉक्टर बने हैं, ऐसे ऐसे बच्चे सिपाही बने हैं, क्लर्क बने हैं, इंजीनियर बने हैं, SDM लगे हैं, कि जिन बच्चों के पास अगर उनसे कोई रिश्वत मांग ले, जो कांग्रेसी कल्चर पहले होता था, तो वो 10,000 रुपये नहीं दे सकते। लेकिन आज वो SDM और आज वो इंस्पेक्टर लग रहे हैं। ये अगर संभव हो पाया है तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी की वजह से और नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी जी जैसे नेतृत्व की वजह से संभव हो पाया। तो साथियों, आपने हमारी पूरी टीम का स्वागत सम्मान किया। मैं भी आपका हाथ जोड़कर स्वागत सम्मान करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इतिहास लिखने वाला है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। चंद लोग हैं जो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, चंद लोग हैं जो देश विरोधी भाषा बोल रहे हैं, उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी और एक बार फिर नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के, हिंदू संगठनों के और साधु संतों के नेतृत्व में
ये देश पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इस देश का दर्शन ऐसा दर्शन है जो हमने सुना होगा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। केवल विश्व के कल्याण करने की कामना सनातनी लोगों में, हिंदू लोगों में और जो हिंदुत्व की पूजा करते हैं ऐसे लोगों में ये भाव होता है कि पूरे संसार का भला होना चाहिए, पूरी दुनिया में शांति की स्थापना होनी चाहिए, पूरी दुनिया में भाईचारा होना चाहिए। और इसलिए आज पूरी दुनिया के देशों को महसूस होने लगा है, अगर आज हिंदुस्तान शक्तिशाली होगा तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया विकास भी करेगी, पूरी दुनिया में शांति की स्थापना भी होगी और पूरी दुनिया में भाईचारा भी होगा। इसलिए हम सब संगठित हों, एकत्रित हों और इन सब बातों को, जो संगठन की बातें हैं, इनको आगे पहुंचाएं। और देश हित की जब बात आए, जो देश हित की बात करेगा वही देश पर भी राज करेगा और वही दुनिया पर भी राज करेगा। इस भावना के साथ आगे इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय स्तुतियोषिताय गौरीशताय गणनाथ नमस्ते। ओम गुरुशंकराय नमः। आदरणीय हमारे यहाँ पर आए हुए हमारे अतिथिगण, हमारे एहसान सोसाइटी में आए हैं, हमारे मंडलाध्यक्ष, मंडल के जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अन्य सदस्यगण, हमारे जो सोसाइटी के जो निवासी हैं सभी, और प्रमुख रूप से जो कार्यक्रम था आज हमारी बहन सालवी के सम्मान समारोह में था, क्योंकि वो IT सेल के शायद बनाए गए हैं, तो से प्रमुख बहुत बहुत बधाई है सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ पर सभी आए, इनका जैसा भी हमसे पत्रम पुष्पम फलम तो नमस्कार किया, प्रणाम किया, जैसे कोई कमी रहेगी योगी स्वागत में तो सभी सम्मान हमारे जो कार्यक्रम के अधिकारी हैं, जो हमारे साथी हैं, बीजेपी कार्यकारिणी के जाना जी को थोड़ा बहुत कह दिया कि सबको माफ करना, जब भगवान है ना, मैं देखो कोई बात शिकायत शिकवा होता है अपनों से होती तो कहा ही जाता है ना। तो यहाँ पर आने में बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने सोसाइटी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आशा आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सोसाइटी, जिसने देखो जैसे आप सभी देश में लगे हुए हैं, तो हमारी सोसाइटी देश हितों से बाहर नहीं जाएगी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन धन से लगी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।